ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को आती है और यह दिन भगवान शिव, प्रकृति एवं पूर्वजों की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा था जो बहुत धर्मात्मा और प्रकृति प्रेमी था। वह अपने राज्य में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराता था और हरियाली को बढ़ावा देता था। एक बार लंबे समय तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखा फैल गया। पशु पक्षी मनुष्य सभी त्राही त्राही करने लगे। राजा ने कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, परंतु वर्षा नहीं हुई। एक दिन एक तपस्वी ऋषि ने आकर राजा को बताया कि प्रकृति और पूर्वजों की उपेक्षा के कारण देवता रुष्ट हैं। यदि आप श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाएं, पौधे लगाएं, जल स्रोतों की सफाई करें, गायों को चारा दें और पितरों के निमित्त तर्पण करें, तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने ऋषि की बात मानी और पूरे राज्य में हरियाली अमावस्या का आयोजन किया। इस दिन लोगों ने पीपल, तुलसी, आम, बरगद, नीम आदि के वृक्ष लगाए, नदी तालाबों की सफाई की, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की और ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को तर्पण दिया। उसके बाद अचानक घनघोर बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। समस्त प्रजा हर्षित हो उठी। तभी से यह दिन हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। पुरातन काल की बात है, भारतवर्ष के मध्य भाग में एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम धर्मसेन था। वह धर्मपरायण, प्रजावत्सल और प्रकृति प्रेमी शासक था। उसके राज्य में नदियां निर्मल बहती थीं, वन हरे भरे थे और प्रजा सुखी थी। राजा प्रतिवर्ष श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाता था। हर वर्ष इस दिन वह संपूर्ण राज्य में वृक्षारोपण कराता, तालाब नदियों की सफाई करवाता और ब्राह्मणों व वृद्धों को दान पुण्य करवाता। एक बार ऐसा समय आया कि 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे और प्रजा भूख प्यास से त्रस्त हो गई। राजा अत्यंत चिंतित हुआ। उसने कई यज्ञ और हवन करवाए, पर कोई लाभ न हुआ। तभी एक दिन वन से एक दिव्य ऋषि पधारे। उनका नाम महात्मा देव ऋषि था। राजा ने उन्हें ससम्मान आसन पर बिठाया और अपनी चिंता प्रकट की। महात्मा देव ऋषि बोले, हे राजन, यह संकट केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। मानव जब प्रकृति का सम्मान करना भूल जाता है, वृक्षों को काटता है, नदियों को प्रदूषित करता है और पितृगण का सम्मान नहीं करता, स्मरण नहीं करता, तब प्रकृति रूठ जाती है। श्रावण अमावस्या वह पुण्य दिन है जब पृथ्वी माता, वृक्ष देवता, जल देवी और पितृदेव सभी को तृप्त किया जाता है। तुम पुण्य उसी भाव से हरियाली अमावस्या मनाओ, वृक्ष लगाओ, गोधन का सम्मान करो और पितरों का तर्पण कराओ। फिर देखना बादल अवश्य बरसेंगे। राजा ने सिर झुकाकर कहा, ऋषिवर, आप जैसे तपस्वी का वचन कभी असत नहीं होता। मैं आज ही यह कार्य आरंभ करूँगा। उस दिन पूरे राज्य में विशेष आयोजन हुआ। बच्चों ने आम, जामुन, पीपल, नीम जैसे वृक्ष लगाए। स्त्रियों ने खेतों की मेड़ पर तुलसी रोपी। युवाओं ने तालाबों और कुंडों की सफाई की। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। राजा और रानी ने अपने हाथों से पीपल का पौधा लगाया और उसके चारों ओर रक्षा सूत्र बांधा। उसी रात पितरों का विधि पूर्वक तर्पण और दीपदान भी हुआ। कथा के अनुसार जैसे ही अर्धरात्रि बीती, आकाश में घनघोर बादल छा गए। प्रातः होते होते झमाझम वर्षा होने लगी। नदियां फिर से भरने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और समस्त प्रजा आनंदित हो उठी। राजा ने उस दिन को सदा के लिए हरियाली अमावस्या के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। तब से यह पर्व हर वर्ष श्रावण अमावस्या को श्रद्धा, भक्ति और हरियाली के पूजन के रूप में मनाया जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से हरियाली अमावस्या की यह पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है, पितृदोष दूर होते हैं, रोग शोक मिटते हैं